हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश की मस्ती। आई एम सानू सर और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में छोड़ के जो आगे आगे इस वीडियो में जो आए हैं। तो हम लोग देखते हैं पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था। उसमें आपका टॉपिक था ये आर्टिकल का। उसमें हम यूज ऑफ ए को क्लियर कर चुके थे, लेकिन इसमें अब क्लियर क्या करना था, यूज ऑफ एन। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ एन। यूज ऑफ ए में क्या बताया गया था, बस एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। और कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय, मतलब जिस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते समय, यानी लिप्स, टीथ और टंग, मतलब आपका जीभ, दांत और होठ, यदि ये उसमें हेल्प करते हो बोलने में, तो उस स्थिति में उस वर्ड के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे यूज ऑफ ए, मतलब ए का यूज करेंगे। क्लियर है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड यूज को पढ़ना है, जो क्या है यूज ऑफ एन। तो इसमें क्या है, इसमें हम कैसे समझेंगे कि यहां हमें यूज ऑफ एन करें या ए करें। तो ए का तो क्लियर हो गया, एन का देखना है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप नए हैं, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करके मस्ट बताइएगा, जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, यूज ऑफ एन। तो इसका यूज कैसे करते हैं, पहला ए में लिप्स, टंग, टीथ। अब इसको छोड़ना क्या है, कि कुछ ऐसी आवाजें हैं जो विदाउट लिप्स, टीथ और टंग के यूज होते हैं। जैसे जैसे और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की लिप्स, टंग, टीथ ये हेल्प नहीं कर रहे हैं इसमें। क्लियर है, क्या कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो जब हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा कुछ तो होगा। उसकी आवाज की उत्पत्ति कहां से होती है, वो साउंड निकलता कहां से है, वो निकलता है इस पॉइंट से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, मतलब वोकल कॉर्ड जिसको कंठ बोला जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कंठ। तो यदि जिस शब्द का उच्चारण हमारे कंठ से हो, मतलब उसमें जिह्वा, दांत और होठ हेल्प नहीं करते हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, यदि वोकल कॉर्ड से निकलेगा तो वो ऑटोमेटिक क्या है, वो वोकल साउंड तो हो ही जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वोकल साउंड हो जाएगा। और क्या करना है, यदि साउंड हमारी वोकल होगी, ठीक है, तो उस स्थिति में हमें एन का प्रयोग करना। और ये बिना हेल्प का निकलता है, बिना किसी चीज का हेल्प का निकलता है। इसी वजह से जब क्या होता है कि यदि हम लोग किसी ट्रबल में होते, जैसे कुछ चोट वगैरह लगता है, तो सबसे पहले कहते हैं आह। इसमें क्या, आह शब्द जो निकलता है ना, तो ये कहां से निकलता है, ये वोकल से निकलता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हेल्प लेने की स्थिति में नहीं होता है मतलब क्या होता है कि ये जो होता है वो ऑटोमेटिक निकलता है, और ऑटोमेटिक कब हो सकता है, बिना हेल्प का ही पॉसिबल है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसको हम लोग बाय एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे यूज करते हैं। इसमें क्या है, एन का भी मतलब सेम ही होता है, मतलब एक ही होता है, एक। ए का भी मतलब एक। और ये तो हम बता चुके थे कि ए का सॉरी एन को एन और अन कब पढ़ते हैं। क्लियर है, मतलब प्रोनाउंसिएट करते समय क्या था, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और यदि नहीं देखे हैं तो उसमें पिछले वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसमें क्लियर है, अब इसमें हम लोग चलते हैं कि कैसे यूज करना है। जैसे सपोज करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है। तो ये क्या है, फर्स्ट लेटर,
मतलब कोई भी नाउन होगा तो उसके फर्स्ट लेटर पे हम लोग चलेंगे, और फर्स्ट लेटर क्या है, इसका फर्स्ट लेटर ए है। मतलब इसको जब हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है। तो यदि हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर का क्या हुआ, ए। ए का प्रोनाउंसिएट करने में नहीं लिप्स का यूज हो रहा है, नहीं टंग का और नहीं टीथ का। तो इस स्थिति में हम लोग किसका यूज करेंगे, कंफर्म ढंग से, कंफर्मली ढंग से क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्लियर है? और से देख लेते हैं, और यही ट्रिक पढ़ेंगे ना इसको, और फिर भी वही किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और होता है, जैसे यहां हम अब दोनों को लेकर के चलते हैं, जैसे यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन, दोनों में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको एक ही तरह से क्लियर कर पाते हैं। देखिए कैसे क्लियर करते हैं। इसमें हम कुछ लेटर लेते हैं, जैसे एच, ठीक है, ई, यू और एक ओ, ये 4 लेटर्स हम ले लिए। अब इसमें देखिए एकदम यूनिक क्लास होगा, एकदम नया क्लास होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई रटंत की क्रिया इसमें शामिल नहीं होगी, केवल समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और इसमें कैसे क्लियर करेंगे हम, ए और एन, मतलब एन और ए, ये दोनों में किसी भी प्रकार की कोई ट्रबल नहीं है। देखिए ये क्या है, एच, एच से हम लोग कुछ वर्ड्स बनाएंगे। देखते हैं एच से हम क्या बना दिए, ऑनेस्ट वर्ड, ठीक है। इसमें एच से हम क्या करते हैं, हॉर्स कर देते हैं, ठीक है। इससे और बना सकते हैं। इसमें क्या है, इससे भी हम लोग बनाते हैं, ई से हम लोग बनाते हैं यूरोपियन, एक और बनाते हैं, ई से कर लेते हैं एलिफेंट, ठीक है। यू से कर लेते हैं हम लोग, यू से कर लेते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी, और एक कर लेते हैं अम्ब्रेला, ओ है, इसमें कर लेते हैं वन आइड गर्ल, और इधर कर लेते हैं एक ओ से ओनियन। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं हम लोग आर्टिकल का यूज कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग एज को लेकर चलते हैं। इसमें एज में क्या हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है। मतलब ये लिखा हुआ क्या है, कि इसको हम HONEST, इसको हम हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ सकते, इसका ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो यहां क्या करते हैं हम तो पढ़ेंगे ऐसे ही, ऑनेस्ट। और क्या करते हैं कि इट्स फर्स्ट लेटर इज अ, एंड व्हाट इज अ इज अ वोकल साउंड, अ इज अ वोकल साउंड। तो ये क्या है, यहां प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, वोकल साउंड का हो रहा है। इस स्थिति में हम बताए क्या यूज होगा, एन, मतलब एन ऑनेस्ट वर्ड। क्लियर है? यहां क्या है, यहां लिखा हुआ है HORSE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम ऑर्स नहीं पढ़ते हैं, ऑर्स नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम हॉर्स पढ़ना पड़ेगा, हॉर्स। मतलब यहां क्या होगा, यहां ऐसे प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? यदि हम यहां हॉर्स प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो इट्स फर्स्ट लेटर इज ह, एंड इट इज नॉट अ वोकल कोड, यूज द वोकल साउंड। इसमें वोकल साउंड का तो यूज हो ही नहीं रहा है, इसमें किसका यूज हो रहा है, ह।
हॉर्स, हॉर। तो इसमें किसका यूज हो रहा है? इसमें यूज हो रहा है आपका लिप्स टिथ टंग से किसी का हॉर्स। जब तक कुछ तो करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या है? ए का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? अ हॉर्स। ये क्लियर है? इसमें समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यूरोपियन। क्या लिखा हुआ? यूरोपियन। तो इसमें क्या है? इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यू हो रहा है। इसके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है। और यू क्या हो रहा है? यू आपका लिप्स, टीथ, टंग में हेल्प ले रहा है। मतलब इन तीनों से किसी न किसी का तो हेल्प ले रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में अ का यूज करना पड़ेगा। एंड यहां क्या है आपका? इसको बोलते हैं एलिफेंट। एलिफेंट मतलब ए। तो ये क्या है? ए। तो ये आपका वोकल साउंड है, इसलिए यहां एन का यूज होगा। यहां देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो ये यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हमें किसका यूज करना पड़ेगा? यू। फिर तो यही वाला तो सेम आ रहा है यू। तो इसमें किसका यूज किए थे? ए का। तो कंफर्म है कि इसमें भी हमें ए का ही यूज करना है, क्योंकि इट्स फर्स्ट लेटर साउंड इज यू। मतलब ये हेल्प ले रहा है। अब यहां करते हैं, ये क्या है? ये लिखा हुआ आपका अम्ब्रेला। तो यू का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? अ हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? एंड अ इज अ वोकल साउंड। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? एन का यूज। यहां देखिएगा, यहां भी हो, यहां भी हो। अब यहां यूज क्या करना है? ये लिखा हुआ है वन आइड डॉग। क्या लिखा हुआ है? व। तो व में जब तक होठ बोल नहीं होगा, आपका ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा। सॉरी, ओ का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में क्या है कि यह भी लिप्स का हेल्प ले रहा है। तो इस स्थिति में इसे ए का यूज करेंगे। क्लियर है? यहां देख लेते हैं, यहां क्या है? ऑनियन। ऑनियन। तो ये क्या है? अ। इसमें भी आपका वोकल साउंड है, तो इसलिए ये किसका यूज होगा? एन का होगा। क्लियर है? मतलब ये सारी चीजों में ये जो डिफिकल्टीज उत्पन्न हो रही थी वो सारे क्लियर हो चुके हैं। इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? यही चार लेटर्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्टीज की स्थिति में जाते हैं, लोग कंफ्यूजन की स्थिति में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को समझ लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। क्या है? वोकल साउंड है तो एन का यूज करना है। वोकल साउंड नहीं है, मतलब लिप्स, टिथम या फिर किसी पार्ट्स का यूज ले रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम ए का यूज करेंगे। और वोकल साउंड में एन का, मतलब जिसका उच्चारण कंठ से हो रहा हो। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि यदि हमें यूज हो रहा है क्या? वोकल साउंड, मतलब वोकल साउंड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर्टिकल प्लस वोकल साउंड। मतलब यदि आर्टिकल का यूज होता है कब? तो आर्टिकल में कौन सा? एन। ठीक है, यानी एन प्लस वोकल साउंड। एन वोकल साउंड के पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा? एन का यूज किया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे, इसके नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में चलते हैं कि ए और एन दोनों को यूज करना तो सीख गए। किसी भी, इसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे कि नो नाउन, नो आर्टिकल।
ये पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे कि यदि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, यानी जो नाउन आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी भी आप देखिएगा तो नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। यदि नाउन खत्म तो आर्टिकल खत्म। समझ लेते हैं इसको कैसे। सिंपल सेंटेंस को लेकर चलते हैं। दिस इज अ बॉय। ये क्या है? ये एक सेंटेंस है जिसमें क्या हो रहा है कि ये तो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल हो गया, ये आर्टिकल शॉर्ट कर दे रहे हैं, और ये क्या है? ये आपका नाउन है। तो हम क्या बताएं? नो नाउन नो आर्टिकल, यही था ना। तो इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि ये नाउन आया तभी तो इसके जस्ट पहले आर्टिकल आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कभी भी जो आर्टिकल आएगा वो नाउन से पहले आएगा। हाँ, लेकिन जब केस मतलब इसका जो स्थिति चेंज करेगा तब कैसे यूज करेंगे? ये फर्स्ट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या है कि आर्टिकल यू ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। क्लियर है? आर्टिकल ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में आते हैं कि इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन देन व्हाट टू डू। तब क्या करें? तब उस स्थिति को समझ लीजिए। क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है इस बात को, एडजेक्टिव नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए। जैसे सिंपल सा यूज करते हैं, अमन इज अ गुड स्टूडेंट। क्या है? अमन इज अ गुड स्टूडेंट। क्लियर है? ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? ये आर्टिकल है। ये गुड क्या है? ये गुड हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। और ये क्या है? स्टूडेंट क्या है? सॉरी, ये स्टूडेंट क्या है? ये है नाउन। मतलब क्या बोल रहा है कि यदि हम क्या बताएं, नो आर्टिकल नो नाउन नो आर्टिकल, तो ये क्या है? नाउन तो है, कंफर्म है, लेकिन नाउन से पहले क्या यूज हो रहा है? नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो भी इसके पहले आर्टिकल यूज हो रहा है। लेकिन इसमें फंसने वाली बात क्या है कि सर अभी तो आप बताए कि आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले आता है, तो बस वही चीज है आर्टिकल में हम स्टार्टिंग में बताए थे। देखिए यार क्या चीज था, उस चीज को हम इसमें बता देते हैं कि इसका यूज हम यहां कैसे किए। क्लियर है? पहले एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कैसे? ये कर लीजिए आप, इसको देख लेते हैं। ये एक पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया। मतलब क्या है? ये एक लड़का है जिसका मान लीजिए किसी भी प्रकार का नाम को मान लीजिए, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? छोड़ दो। ये इसके फादर, ये इसके क्या है? ये इसके फादर है। क्लियर? अब ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों मार्केट जा रहे हैं, तो ये बच्चा है तो ऑटोमेटिक है कि इनसे कुछ कम ही चलेगा, और ये अपने जा रहे हैं, और ये संकरी गली है, मतलब एक पतले से रास्ते बने हैं। तो इसमें क्या है कि ये बेचारा ये अपने पिताजी को फॉलो कर रहा था और वो साथ साथ जा रहा था। लेकिन यहाँ होता क्या है? एक घटना घटित होता है और इसमें एक और आ जाता है। इसमें क्या है? एक और आ जाता है, और ये आ जाता है कौन? ये आ जाता है मोटू।
ये कौन आ जाता है, मोटू। तो इस स्थिति में ये बेचारा क्या करेगा, ये तो अपने पिताजी को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब क्या है, ये बीच में आ गया और ये मोटू है, गली संकरी है, जिसके वजह से ये तो दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। तो अब मजबूरी है कि रास्ता सीधा है तो फॉलो तो इसी मोटू को करना पड़ेगा। मतलब ये जो चलेगा इसी के माध्यम से चलेगा, काम इनके लिए कर रहा है, जाए इनके साथ रहा है, लेकिन अभी मजबूरी किसके साथ है, मोटू के साथ है कि इसको फॉलो करके चलना पड़ रहा है, इसका हेल्प लेकर के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चा है। समझ में आ रहा बात? तो सेम वही चीज, मतलब ये जो है ये वर्क कर रहा है अपने फादर के लिए, लेकिन जो है यहाँ यूज किसको कर रहा है, ये मोटू को यूज कर रहा है, मतलब इसकी स्थिति को यूज कर रहा है। सेम कंडीशन अप्लाइड होता है कि हम क्या बताते हैं कि नो नाउन नो आर्टिकल, तो आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है। क्लियर है? तो आर्टिकल ये नाउन के लिए ही यूज हुआ है, लेकिन बीच में कौन गया है, बीच में यही मोटू के सदृश ये मिल गया है, जो क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो जब नाउन जो है इसके लिए आर्टिकल यूज हुआ, लेकिन ये बीच में घुसा, ठीक है, एडजेक्टिव, तो क्या करेगा, साउंड इसका लेगा, हेल्प इसका लेगा, लेकिन काम इसके लिए करेगा। जैसे ये छोटू अपने पिता के जी के लिए काम कर रहा था, उनके साथ जा रहा था, लेकिन अब फॉलो किसको करना पड़ रहा है, फॉलो करना है मतलब इसके कंडीशन को देखना पड़ रहा है, किसको, मोटू के कंडीशन को देखना पड़ रहा है। तो सेम कंडीशन अप्लाइड यहाँ भी हो रहा है कि नाउन किसके लिए, आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ, नाउन के लिए, स्टूडेंट के लिए सेंटेंस में, और ये फॉलो किसको कर रहा है, ये गुड को फॉलो कर रहा है जो एडजेक्टिव है। और एक का यूज कैसे हुआ, इसकी साउंड को लेकर है, क्या लिखा हुआ है, गुड, ये लिखा हुआ है ना, ये साउंड किसका लेता है, साउंड अपने पड़ोसी का लेता है, और काम नाउन का करता है। क्लियर है? तो इस चीज को समझ लीजिए। और सेंटेंस को देख लेते हैं। She is a beautiful girl। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि इसमें होता है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि सर ये जब नाउन है तो हम यहां लगाएंगे जी नहीं, क्योंकि जो ये नाउन है, ये नाउन है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। तो इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाइड होता है कि ये जो आर्टिकल लगेगा ये किसके बाद लगेगा, एडजेक्टिव के बाद लगेगा, लेकिन ये किसके लिए लग रहा है, लड़की के लिए लग रहा है, ठीक है, और गर्ल के लिए लग रहा है, और ये किसका साउंड ले रहा है, ये ब्यूटीफुल बी है, इसके वजह से ए का यूज कर रहा है, अ का यूज कर रहा है। इसी में हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, और एक एग्जांपल को और ले लेते हैं। He is an honest boy। इसमें क्या करते हैं, ये सेम, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, यही है ना, एडजेक्टिव तो यही है, यही तो नाउन है, ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ ए का यूज कर रहे थे, यहाँ एन का यूज कर रहा है, मतलब अ और अन यही यूज हो रहा है ना, अनआस्क्ड और ब्यूटीफुल, यही था ना। तो इसमें क्या है कि ये नाउन के लिए ये एन का यूज किया गया, तो यदि हम इसके हिसाब से करते इसको जो है ये नाउन है, तो ये फर्स्ट लेटर का यूज करते बी, और बी क्या हो जाता, वो का साउंड नहीं, उसमें होठ का हेल्प लेते, तो उस स्थिति में हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन इसके पहले कौन है, इसके पहले ऑनेस्ट लगा हुआ है, तो ऑनेस्ट का जो फर्स्ट लेटर एज है, लेकिन ये साइलेंट हो जाता है और यहाँ पढ़ा जाता है क्या, इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और इस स्थिति में हमें इसके साउंड के हिसाब से एन का यूज करना पड़ा। क्लियर है? मतलब एन लगा नाउन के लिए और साउंड लिया पड़ोसी का, मतलब एडजेक्टिव का। क्लियर है? हम एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, नो नाउन नो आर्टिकल। देख लीजिए, फिर से इसको हम दिखा देते हैं आपको। यदि इस नाउन को खत्म करते हैं, इस नाउन को खत्म करते हैं, इस नाउन को खत्म करते हैं,
मतलब नाउन नहीं रखते हैं तो उस स्थिति में हम आर्टिकल का भी यूज नहीं कर पाएंगे। समझिए बात। यदि हम ऐसे करते हैं दिस इज ऑनेस्ट, ये हटा देते हैं तो क्या है, दिस इज एन ऑनेस्ट हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन नहीं है। लिखते हैं आप, ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल होता है। क्लियर है? मतलब वहां कोई ना कोई नाउन तो आएगा। इसमें है अमन इज अ गुड स्टूडेंट, अमन इज अ गुड बॉय, अमन इज अ गुड प्लेयर, अमन इज अ गुड क्रिकेटर। मतलब क्या हो रहा है कि ये सारी चीजों में क्या है, ये नाउन है। और यदि ये नाउन नहीं होगा तो ये आर्टिकल भी नहीं होगा। ये सब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ये दो कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन ये था, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन के पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। सेकंड कंडीशन क्या बना हम लोग का, आर्टिकल तो आ रहा था, फिर इसके पहले एडजेक्टिव आया था जो गुड था, ब्यूटीफुल था, लेकिन इसके बाद ये नाउन आ रहा था। ये सेकंड कंडीशन भी हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग थर्ड कंडीशन को फॉलो करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, आर्टिकल इसमें भी आएगा, यहां आपका एडवर्ब आ जाएगा, फिर इसके बाद में आपका एडजेक्टिव आएगा, तब इसके बाद में नाउन आएगा। तब समझते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे और ये कैसा सेंटेंस बनेगा। चलिए इसी को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। एज देख लेते हैं क्या है, जैसे है अमोन इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। क्लियर? अमोद इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो इसमें क्या चीज है, बात को समझिए। ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ये आर्टिकल का यूज हुआ, ये क्या है, यही तो आपका एडवर्ब है। ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या है, ये आपका नाउन। क्लियर है? तो इसमें क्या बोल रहा है कि अमोद इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब ये जो नाउन है, आर्टिकल यहां है, तो आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है, नाउन के लिए। नाउन क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी स्टूडेंट है। तो इसमें क्या करना है कि यदि हम स्टूडेंट को हटाते हैं तो आर्टिकल ऑटोमेटिक हट जाएगा, मतलब हो जाएगा अमोद इज वेरी गुड, अमोद बहुत अच्छा है। क्लियर है? लेकिन हमें बोलना होगा अमोद बहुत अच्छा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उस स्थिति में हमें आर्टिकल का यूज करना होगा, चाहे ए हो या एन हो, मतलब अ एन कुछ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साउंड, मतलब साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज करना ही करना होगा। कब? जब ये नाउन होगा। यदि नाउन खत्म तो आर्टिकल खत्म, मतलब नहीं नाउन और नहीं आर्टिकल, दोनों में से दोनों रहेगा, नहीं तो दोनों नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या हुआ कि अब क्या कर रहा है कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द एडवर्ब बट इट वर्क्स टू नाउन,
मतलब यह जो काम करेगा, यह काम किसके लिए करेगा? यह काम करेगा नाउन के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए यहाँ। और ये साउंड किसका लेगा? साउंड लेगा आपके निकटतम पड़ोसी का, मतलब जो बगल वाला है उसी का साउंड लेगा। इसमें भी लिया था आपका उसी का ही साउंड, एडजेक्टिव का साउंड लिया था आर्टिकल। इसमें जो इसके बगल में एडजेक्टिव था इसलिए एडजेक्टिव का लिया, इसके बगल में एडवर्ब है इसलिए एडवर्ब का लिया, इसके बगल में नाउन था इसलिए नाउन का लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Kohli is a very cricketer। कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, ये क्रिकेटर क्या हुआ? क्रिकेटर तो नाउन हुआ, ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, और ये क्या हुआ? ये आर्टिकल लगा। आर्टिकल किसके लिए लगा? आर्टिकल क्रिकेटर के लिए लगा, मतलब नाउन के लिए। साउंड किसका लिया? साउंड ये वेरी लिया, वी लिया। तो वी बोलने से आपका वोकल साउंड नहीं हो रहा है, लिप्स का यूज कर रहा है, तो इस स्थिति में हम किसका लेंगे? ए का यूज करेंगे। मतलब कोहली इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। क्लियर है? अब इसमें हम तीनों कंडीशन को फॉलो कर चुके। बहुत जगहों में क्या है, 95 जगहों में ये क्या किया जाता है? ये रटंत की क्रिया अपनाई जाती है। राम इज अ गुड बॉय। और क्यों लगा? जबकि इसका रूल क्या है कि नाउन के पहले लगता है आर्टिकल, तो उस स्थिति में वो बच्चा क्या होता है? हेल्पलेस नजर आता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन ये जो कंडीशन फॉलो करवा रहे हैं, जब कंडीशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इस स्थिति में उसका जवाब मिला या नहीं मिला? क्लियर है? चलिए आपको तो समझ नहीं करना है कि आर्टिकल किसी भी परिस्थिति में हमें यूज करना है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? इस तीन कंडीशन को ही अप्लाई कर पाते हैं, और तीन ही कंडीशन में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज और आता है जो कुछ है नहीं, है सब इसी का, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। और वो एग्जाम्पल क्या है आपका? एब्रिविएट किया हुआ रहता है, संक्षेपित किया हुआ रहता है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, अगर उतारना है तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि वर्ड को संक्षेपित एब्रिविएट किया हुआ रहता है। जैसे सिंपल सा लिखा हुआ है आपका SDO, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होता है, सर इसके पहले कौन सा आर्टिकल? ये मुश्किल उत्पन्न होता है। तो कुछ नहीं, इसका साउंड को लीजिए ना, ये क्या लिखा हुआ है? SDO, और हमें इधर की साउंड को कोई मतलब नहीं, इसका फर्स्ट साउंड को मतलब है। फर्स्ट लेटर क्या है? ए, जो क्या है आपका वोकल है, इसलिए लगेगा NSDO। अब क्या आता है? अब आता है MA। तो ये क्या है? ये भी तो वही है, MA। तो इसमें क्या है? अनएम्ड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इसमें है वीडियो। इसमें कैसे यूज करना है? इसमें भी सेम करना है। क्या लिखा हुआ है? BDO। तो इसमें ये फर्स्ट लेटर क्या मिला हम लोग को? फर्स्ट लेटर मिला B, इसका प्रोनाउंसिएशन भी B। तो इसमें क्या करना है कि ये B किसका यूज कर रहा है? वर्ड का यूज कर रहा है, इसलिए इसके पहले आ का यूज। अब वीडियो क्लियर है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज पता चल जाए, इसको भी क्लियर करना है। यदि पता चल जाए कि किस जगह में आर्टिकल का यूज होता है
और किस जगह में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पता क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? पहले हम लोग क्या पता करेंगे, पहले हम लोग पता करेंगे आर्टिकल कहां कहां यूज होता है। तो ये तो लगभग हम लोग तक क्लियर कर लिए। ठीक है, अब इसमें है कि कहां कहां नहीं होता है, और आर्टिकल कौन लेता है, नाउन ही तो लेता है। क्लियर है ना? तो अब चलते हैं हम लोग, यहां हम लोग को एक नाउन का ग्रुप नाउन बनाएंगे। पहले नाउन हो गया, इसको ऐसे करेंगे, मतलब आर्टिकल दो ही होता है कि एक या तो आर्टिकल लेगा और एक आर्टिकल नहीं लेगा। ये भी कंडीशन अप्लाई होगा कि आर्टिकल नहीं लेगा। कैसे समझते हैं? इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या लिख रहे हैं आर्टिकल टेकिंग नाउन, मतलब जो आर्टिकल को एक्सेप्ट करता हो, वैसा नाउन जो आर्टिकल को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब क्या कर रहा हो, आर्टिकल को वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आर्टिकल को वो लेगा। लेकिन एक और पार्ट होगा जो क्या करेगा, वो आर्टिकल को नहीं लेगा। समझिए बात को। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जब आर्टिकल लेगा तो हुआ आर्टिकल टेकिंग नाउन। तो इसमें हम होगा, क्या होगा हम लोग का, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन मतलब ये आर्टिकल को नहीं लेगा। अब यहां देखिए आर्टिकल किसमें लेगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि होगा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इस स्थिति में क्या करेगा, ये आर्टिकल लेगा, ये प्लस करेगा आर्टिकल। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल को लेगा कौन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो, मतलब एक वचन में होनी चाहिए, सिंगुलर नंबर में होने चाहिए, जो काउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है। और नाउन पता है आपको, मतलब वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं और उसकी संख्या एक हो। एज फॉर देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें है आपका वाई। क्लियर है? तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है? तो इसके हम फर्स्ट लेटर को देखेंगे। फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, बी, और इसका प्रोनाउंसिएट क्या हो रहा है, वाई, मतलब इट्स फर्स्ट लेटर है बी। कोई दिक्कत? तो इसके पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ए का। क्यों? क्योंकि बी बी ये लिप्स का यूज कर रहा है, इसके वजह से इसमें ए का, या फिर इसमें हम किसका यूज करेंगे, द का। क्लियर है? द का यूज क्यों होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है तो इसके पहले या तो ए का करेंगे, नहीं तो फिर द का करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, वाई और फिर यहां द वाई। कोई दिक्कत, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। चलिए इसमें और देख लेते हैं, गर्ल, फिर वही है, तो इसमें भी कर सकते हैं अ गर्ल या फिर द गर्ल। कोई दिक्कत? अब ये तो हम लोग का हो गया। अब इधर चलते हैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, मतलब वैसे नाउन जो आर्टिकल को नहीं लेते हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल किसमें लिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ना। यदि ये हो जाएगा आपका क्या, प्लूरल, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल नाउन, तो इस स्थिति में यहां नो आर्टिकल। बात को समझिए, जैसे इसी सेम को हम लोग इसी से देखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, इसमें क्या बोला, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। तो प्लूरल नाउन में क्या, जैसे बाय को यहां हम बायस कर देते हैं, नाउन तो है, कंफर्म है, लेकिन है क्या, ये प्लूरल है। तो इस स्थिति में हम यहां किसी प्रकार के आर्टिकल को यूज नहीं कर पाते हैं। गर्ल है, गर्ल्स कर लेते हैं, तो इस स्थिति में यहां आर्टिकल का यूज नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बच्चे?
इसमें आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सा है? काउंटेबल छूट गया है। प्लूरल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, इसमें यदि आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ये फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। सेकंड क्या बन रहा है? प्रॉपर नाउन। इसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? हम तो पिछले वाले वीडियो में क्लियर किए हैं नाउन क्या है। यदि नहीं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा और फिर इसके बाद यहां समझ लीजिएगा। देखिए क्या है प्रॉपर नाउन में, क्या है प्रॉपर नाउन? एक नाम होता है, जैसे रमन, अमन, कुछ भी, रमेश, ये सारे क्या है? ये प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। समझ आ रहा है? नाम के पहले यूज करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज कहीं कहीं होता है। कब होता है? कि जब किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा हो, जैसे द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस, किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है जिसकी कार्य क्या है ना, जिसकी कार्य बहुत बढ़िया है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो उस स्थिति में क्या करेंगे, किसी खास के लिए हम आर्टिकल का यूज करेंगे और प्राय आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मतलब 99% आर्टिकल का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इसमें एक आएगा आपका मटेरियल नाउन, ये भी तो नाम ही है। तो मटेरियल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल का यूज करने के पीछे पर्पस क्या है? आर्टिकल का यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। इसमें समझते हैं मटेरियल नाउन क्या है, फिर पीछे जाना पड़ेगा, नाउन में फिर जाना पड़ेगा। नाउन को अच्छी तरह से पिछले वीडियो बन गया, उसको बहुत बढ़िया से देख लीजिए तो ये ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। मटेरियल नाउन में क्या चीज बताया था कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको या तो मापा जाता है या फिर तौला जाता है। जैसे क्या बोल सकते हैं इसमें? इसमें यदि हम मिल्क दे देते हैं, चलिए इसमें देख लेते हैं। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया। क्लियर है? ये सब क्या है? या फिर राइस हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। इसको या तो माप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आई ड्रिंक अ मिल्क, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हम मिल्क, अगर कोई पीता है, कोई बोलता है कि मैं दूध पीता हूं, तो अगर पूछता है कि आप कितने दूध पीते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? ये कोई क्वेश्चन है? नहीं है मेरे भाई। मतलब दूध को हम काउंट नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि हम लोग आज 2 दूध पी के आए हैं, आज 3 दूध पिए हैं, आज 5 दूध के, नहीं, हम लोग 5 पानी पिए, हम लोग 4 पानी पिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उसमें क्या है कि एक निश्चित क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली तौर पे क्या यूज करना पड़ता है, हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने पानी पिया है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि इस स्थिति में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। चलिए आगे समझिए। चलिए क्लियर है? बहुत बढ़िया बात हो रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं। लेकिन इसमें आगे चलते हैं। इसमें एक देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। अब जाओ पीछे जाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो बना हुआ है उसमें फर्स्ट ही है आपका चैप्टर नाउन, और उसमें है इतने जबरदस्त ढंग से बताया गया है ना कि उसका एक बनाया गया क्या है कि एक बकरी बताएगी 5 नाउन। क्लियर है? एक बकरी बताएगी 5 नाउन, वो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड वीडियो है, उसको जाइए और देखिए। और एक आप लोग से है कि आप चैनल को
नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक फैलाइए ताकि कोई भी बच्चा इंग्लिश की वजह से उसका एग्जाम में दिक्कत ना हो, वो प्रेशर में ना हो। यहाँ सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एयर हो गया, सेंट हो गया, ये क्या कर सकते हैं? हवा को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं ना, हवा को हम क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं, हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज किसी भी परिस्थिति में नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये 4 कंडीशन है कि प्लूरल काउंटेबल। हाँ, एक और कंडीशन बन सकता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले भी आर्टिकल का यूज, जिसके पहले हम गिन ही नहीं सकते हैं उसको, जैसे स्टार्स। तो स्टार्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें काउंट्स, जैसे सैंड, बालू, क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना इसको। तो इसके पहले किसी भी परिस्थिति में हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स समझ में आया? क्लियर हुआ ये पार्ट्स? अब इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और इसको यदि किसी भी प्रकार का कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में लिखिए, हम फिर उस कमेंट को मतलब उसके जो दिक्कत हो रहा, परेशानी है उसको दूर करेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू।